आप लोग कैसे हैं? आज चल रहे हैं हम लोग सिद्ध करने अवतल अंश में 1/v + 1/u बराबर 1/f सिद्ध करें। जैसे दर्पण बना दिए हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा, इसको दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, इसको मुख्य फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब वस्तु को रखा गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच बनता है। ठीक है, चलो यहाँ पर पी एफ जो है वो फोकस दूरी है, a' जो है वो आपका प्रतिबिंब की दूरी है, C और P जो है आपका इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो R बराबर मालूम होगा आप लोगों को, R बराबर होता है 2f। तो R लिखें या 2f लिखें, दोनों बात बराबर है, इसीलिए हम 2f लिख दिए, R छोड़ दिए क्योंकि हमको f में सिद्ध करना है, इसलिए R का इसमें काम कोई नहीं है, तो R छोड़ दिए, आप 2f लिख दिए हैं। उसके बाद A और P यानी कि AP जो है ना वो आपका वस्तु की दूरी है, उसको लिखे हम लोग इंडिकेट करते हैं U से। अब देखिए यहाँ पर जो उत्तल लेंस में होता है, इसके पहले आप लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे। चिन्ह परिपाटी जो होता है अवतल लेंस के जितना बाएं ओर होता है ना दूरियाँ, वो सब किस में होता है? माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। इसके बाद देखिए अब इसमें कुछ लिखाता है माना की, तो माना के जो लिखना होगा देखिए स्क्रीन पे चल रहा होगा। ठीक है, उस पर से रोक के आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसको अब सिद्ध कर रहे हैं। तो वही माना कि में क्या लिखा है, MN का अवतल दर्पण है, जिसका मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है और दर्पण का ध्रुव P है। वस्तु AB को रखा गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, जिसका प्रतिबिंब a' b' वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच बनता है। हम लोगों को पहले पहचानना है समरूप। इसमें समरूप पहले क्या होगा? त्रिभुज देख लीजिए, एक त्रिभुज हो जाएगा यह, एक त्रिभुज हो जाएगा यह, ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। तो समरूप कैसे सिद्ध करते हैं? तो पहले लिख दीजिएगा यहाँ पर, चूँकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C में, तो ये हो गया त्रिभुज ABC और A', B', C में। तो पहले हम समरूप कर लेते हैं। देखो समरूप करना बहुत आसान है, सिर्फ दो कोण अगर बराबर हो गया ना तो आपस में जो त्रिभुज होता है समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा कोण BAC बराबर, जैसे देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसका यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। हम दो त्रिभुज लिए हैं ABC और उसके बाद A', B', C लिए हैं, तो यहाँ A वाला और A वाला आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा B', A', C। किस नियम से बराबर होगा? लिख दीजिएगा चूँकि 90 डिग्री से, यानी कि वह सम कोण से दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद देखिए ना यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से दोनों C वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो एक में रह जाएगा यहाँ पर ACB बराबर, इधर हो जाएगा A', ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण से, आप 9th में पढ़े होंगे। क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद देखिए जब यह दो कोण आपस में बराबर हो गया, तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C, जब दोनों समरूप होगा तो यह समरूप हुआ किससे है? ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा A से, यानी कि इसका समरूपता होगा A से होगा, यानी कौन से क्या हुआ है? समरूप हुआ है। जब समरूप हो जाएगा ना, बस एक ही मेथड अपनाइएगा। जैसे मान लीजिए ऊंचाई बटा ऊंचाई, आधार बटा आधार का फार्मूला अपना लीजिएगा। तो पहले त्रिभुज ABC का ऊंचाई लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा AB बटा, इसका ऊंचाई कितना होगा? A', B'। अब बराबर, अगर देखिएगा पहले ABC का आधार देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? AC बटा, इसका कितना हो जाएगा? A', ये हो गया इसका आधार। अब देखिए इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि इसका मान हमको लेना ही नहीं है, हमको मान इससे मतलब है। तो देखिएगा पहले AC का मान दिया है, AC का मान यहाँ पर देखिए, इसका कोई मान नहीं है। जब पूरा मान नहीं है तो हमेशा कभी भी दूरी मापिएगा ना तो दर्पण के ध्रुव से ही मापिएगा। ठीक है, तो इसका दूरी निकालने के लिए जैसे मान लीजिए इसका मान नहीं दिया है, ठीक है ना, बाकी सबका मान दिया है। जब इसका मान नहीं दिया है तो पूरा का मान दिया है इसमें, तो पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे AB बटा A', B' बराबर, AC का मान तो दिया नहीं है, और जब AC का मान नहीं दिया तो पूरा में से पूरा कितना है? AP माइनस कितना घटा देंगे हम? CP घर माइनस कर दीजिएगा अपॉन, उसके बाद A', C का भाई मान नहीं दिया है,
तो यहाँ पर देखिए जब लास्ट अंक सी है ना, उसके बाद पी है, तो पूरा में से ए डैश पी क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी पी माइनस ए डैश पी, चाहे पी सी माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत क्या है नहीं। यहाँ तक आ जाएगा, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। क्या मानिएगा, समीकरण नंबर 1। ई हो गया पहला त्रिभुज। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पुनः चाहे अब चाहे तथा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में रनिंग हो गया। अब देखिए अब हमको रनिंग करना है इस त्रिभुज में, ये तो त्रिभुज हो गया। अब लाना है यह त्रिभुज, दो को त्रिभुज। तो पहला हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दीजिएगा त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा RQF, और त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा A डैश B डैश F में। पहले समरूप करेंगे, तो समरूप देखिए यहाँ पर जिस तरह इसको समरूप किया था ना, बस सेम टू सेम वैसे समरूप इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले हो जाएगा यहाँ पर कोण FQR बराबर त्रिभुज B डैश A डैश F, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री से, किससे होगा 90 डिग्री से। उसके बाद देखिए वो चूँकि यहाँ पर जितना कोण एफ बनेगा उतना ही कोण इधर एफ का बनेगा। तो पहले लिख दीजिएगा उसको, तो त्रिभुज QFR बराबर इधर हो जाएगा कोण A डैश F B डैश, ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण से। किससे होगा, शीर्षाभिमुख का। जब दोनों बराबर हो गया ना, तब देखिए यहाँ पर जब दो बराबर हो गया तो यह समरूप हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा इसलिए त्रिभुज नाम क्या था, RQF समरूप त्रिभुज कितना होगा A डैश B डैश F। जो समरूप हो गया, समरूप हुआ तो किससे हुआ, इसका नियम हो जाएगा A से, यानी कि समरूपता हो जाएगा A हो जाएगा। और जब समरूप हो गया तो बस यही नियम, ऊंचाई बटा ऊंचाई, आधार बटा आधार। तो यहाँ पर ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, QR बटा A डैश B डैश। इधर हो जाएगा इसका आधार कितना हो जाएगा, QF बटा कितना होगा A डैश F। QR किसके बराबर, QR यहाँ पर है ना, तो यह बराबर AB के बराबर है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर AB बटा A डैश B डैश, क्योंकि QR यहाँ पर AB हाथ कर देखिएगा, तो QR और AB दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दोनों बराबर है ना, तो QR की जगह पे AB लिख सकते हैं। AB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहले सिद्ध किया है ना, वहाँ पे AB आया है। AB अगर समान हो जाएगा तो उसको लास्ट में छोड़ सकते हैं उसको, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं हम लोग, बराबर कर रहे हैं। उसके बाद बराबर, अब देखिए यहाँ पर QF जो है ना, यानी कि हम लिख रहे हैं QF, जो Q है ना वह P बिंदु क्या है, बहुत निकट है, बहुत क्या है, निकट है। निकट की वजह से Q और P दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मतलब एक ही दूरी पर आ जाएगा ना, एक ही बिंदु पर आ जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर PF, अच्छा है लिख सकते हैं FP बटा, इसको देखिएगा PF तो लिख दिए हैं, और A डैश F का मान देखिए नहीं दिया है, तो यहाँ पर देखिए A डैश F यहाँ तक माना रहा है ना, तो A डैश P में से कितना घटाएंगे, PF घटा चाहे FP घटा देंगे। A डैश P में से FP क्या करेंगे, घटाएंगे, इसका मान क्या होगा, निकल जाएगा। इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा पहले, चूँकि AB बराबर QR इसलिए चेंज किए हैं, और उसके बाद बिंदु P यानी कि बिंदु Q P के बहुत निकट है,
बहुत क्या है, निकट है, इसलिए हम क्यू को चेंज कर दिए किस में, पी में। तो हो गया। उसके बाद देखिए इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 2 को जब मिलाइएगा लिख दीजिएगा, चूँकि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मिलाने पर, जब मिलाएंगे ना तो यह और यह, यानी कि इसका ये बायां पक्ष, इसका ये बायां पक्ष, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले समीकरण 1 लिख लीजिए, जो बराबर उसे छोड़ देते हैं, तो इसको लिख लीजिए, कितना है, AP माइनस CP, अब बटा CP माइनस CP माइनस A' बराबर, इसको बोलिए FP बटा A' माइनस FP। हो गया। इसके बाद अब कुछ नहीं करना है, केवल बस दोनों, केवल इसका मान सिर्फ बैठा दीजिए। तो AP का मान कितना है, AP का मान ही ना है, कितना होगा, माइनस U माइनस CP का मान, C और P 2F है ना, तो ये माइनस में, अवतल दर्पण माइनस में होगा, क्योंकि अवतल का फोकस दूरी, यानी कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या, सब क्या होता है, माइनस में होता है। तो माइनस एक तो पहले से है, उसके बाद एक इसका माइनस आएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर लिख देंगे 2F बटा CP। तो CP का मान कितना है यहाँ पर 2F, तो यहाँ पर माइनस 2F होगा, माइनस A'P, तो A' का मान कितना है V, तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा V बराबर PF का FP का मान कितना है F, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस F बटा, इसमें देखिए A''P का मान, तो A''P का मान कितना है माइनस V माइनस FP का मान कितना है F, तो प्लस कितना हो जाएगा F। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछे गुना करा देना है इसको, ठीक है। तो पहले इसका गुणा करा लीजिए, तो इंटू में पर लिख देना, समझ में आएगा बेहतरीन आप लोगों को। कितना होगा, माइनस U प्लस 2F इंटू, उसके बाद माइनस V प्लस F बराबर, इसको इंटू में लिख लीजिए, माइनस 2F प्लस V इंटू माइनस F। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं, गुणा करा दीजिए। जब गुणा कराइएगा ना, तो U में V से गुणा कराइएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना UV हो जाएगा ना। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस U में F से कीजिएगा तो UF हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें दोनों में कीजिएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा 2FV, जब इसका गुणा इसमें कीजिएगा तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर बराबर, फिर इसका गुणा कर लीजिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2F स्क्वायर, और फिर माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा FV। अब देखिए 2F स्क्वायर दोनों कट जाए, क्योंकि इसको उधर भेज रहे हैं तो प्लस में किस में जाएगा माइनस में, इसको इधर खींच रहे हैं तो प्लस में किस में आएगा माइनस में, तो लास्ट में फिर घटेगा, इसलिए यहाँ पर काट दीजिएगा इसको। जब कट गया तो अब देखिए यहाँ पर इधर भी F भी है, इधर भी क्या है F भी है, तो ये दोनों समान पद है, समान पद है तो एक पक्ष में कर दीजिए उसको, इसको जब करते हैं बोल दीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा UV माइनस UF बराबर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस FV, उसके बाद प्लस 2FV, उसके बाद देखिए जब खत्म आएगा ना, तो UV माइनस UF बराबर, ये तो घट जाएगा ना, क्योंकि समान पद भी है, यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर गुणांक कितना 2 है, तो 2 में से एक कितना बचेगा, एक चिन्ह प्लस का अधिक है, तो यहाँ पर कितना होगा FV। अब सबसे आसान तरीका है ना, जब यहाँ तक आ जाएगा ना, जब कोई भी इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा, बस एक ही उपाय है, लिख दीजिएगा यहाँ पर, चूँकि दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, जब भाग देने पर कीजिएगा ना, सब में दोनों पक्षों में जितना भी आएगा ना, उसमें कितने भाग देंगे हम लोग, UVF से भाग दे दीजिएगा, कितना है ऊपर UV बटा UVF माइनस, माइनस तो माइनस दीजिएगा, UF बटा UVF बराबर FV बटा UVF। अब देखिए FV खत्म, UF से UF खत्म, UV से UV कैंसिल, ठीक है। तो कितना बचेगा इसमें
इसमें बचेगा एक यू भी से कट गया है तो 1/f, उसके बाद माइनस 1/v बराबर कितना बचेगा 1/u। एकदम आसान है यार, इसको ट्रांसफर कर दीजिए उधर तो कितना हो जाएगा 1/f बराबर बराबर यहाँ पर खींच ले रहे हैं तो 1/u प्लस में कितना हो जाएगा 1/v, यानी कि चेंज जब करेंगे ना तो इस तरह हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रूव्ड। अगर समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें अगला फार्मूला के लिए।